गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री विभीषण जी महाराज श्री राम जी को बिना रथ को देख करके अधीर हो गए। उन्होंने अपनी अधीरता को श्री राम जी के चरण में वंदन प्रणाम करते हुए निवेदित किया। तब श्री राम जी यह कहते हुए कि हे सखा विभीषण, जिस रथ से विजय की प्राप्ति होती है वह रथ दूसरा है। विभीषण जी महाराज ने जानना चाहा कि वह रथ दूसरा है कौन। श्री राम जी ने धर्म रथ को वर्णन करते हुए यह कहा कि हे सखा विभीषण, जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है उसको जीतने के लिए संसार में कोई शत्रु नहीं है। उन्हें कोई जीत नहीं सकता, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। संसार में कोई शत्रु नहीं है, यह तो ठीक है। संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो श्री राम जी कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु तो संसार ही है। महा अजय संसार रिपु जीति सकहि सो वीर। सबसे बड़ा शत्रु है संसार। और ये मन का शत्रु है। तन का शत्रु किसी किसी के नहीं भी होते हैं, और यदि होते भी हैं तो वह शत्रु कभी मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन ये जो संसार रूपी शत्रु है ये सभी के मन का शत्रु है, और इस शत्रु से कोई भी बचा हुआ नहीं है। इस महान दुर्जय शत्रु को जीतने के लिए धर्म रथ की ही आवश्यकता है। अच्छा, जो वीर इस महाअजय संसार रूपी शत्रु को इस धर्म रथ पर आरूढ़ होकर के जीत लेता है तो उसके लिए रावण कोई बहुत बड़ा नहीं है। रावण शत्रु कोई बहुत बड़ा नहीं है। रावण को मारना कोई बड़ा काम नहीं है उसके लिए। श्री राम जी के वचन सुनकर के विभीषण जी महाराज श्री राम जी के चरण कमल में पुनः वंदन किए, चरण कमल को पकड़ लिए, और मानो विभीषण जी ने ये कहा कि प्रभु, हम तो इसी चरण के सहारे संसार से विजयी हो जाएंगे। हम उस धर्म रथ को अपने जीवन में ला सकें ये संभव नहीं है। इसीलिए इस चरण के सहारे हम संसार शत्रु को परास्त करेंगे। अब हम कभी भी इस चरण को छोड़ेंगे नहीं। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। यही मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुन करके विभीषण जी महाराज हरसि माने खुश होकर के श्री राम जी के पदकंज गहे। श्री राम जी के पदकंज माने चरण कमल को, गहे माने पकड़ लिए, और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे कृपा सुख के पुंज श्री राम जी, आपने मुझे यही मिस माने इसी बहाने से उपदेश किए।
धर्म उपदेश किए। इस प्रसंग का उपक्रम है अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, अधिक प्रीति मन भाव संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अब यहां पर उपसंहार लगा। उपदेश श्रवणोपरांत श्री विभीषण जी श्री राम जी के चरण को पुनः पकड़ लिए। उपदेश सुनने के बाद कृतज्ञता प्रकट करते हुए इस प्रकार से प्रणाम सभी लोग किए हैं और करना चाहिए। जैसे भगति जोग सुनि अति सुख पावा, भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। किशोरी जी, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भगति बड़ मांगी तारा। तो यह एक रीति है कि उपदेश श्रवणोपरांत चरण कमल में वंदन अवश्य करना चाहिए और कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। विभीषण जी महाराज प्रसन्नता के साथ चरण पकड़ लिए हैं इस भाव से कि प्रभु मैं इसी चरण के सहारे संसार से पार हो जाऊंगा, क्योंकि यह चरण संसार रूपी सागर से पार करने के लिए नौका है। यत पाद प्लव मेक में वही, भवाम भोधे स्थितिर्षा बताम। यत पाद प्लव मेक में वही, भवाम भोधे स्थितिर्षा बताम। विनय पत्रिका 64 में गोस्वामी जी ने लिखा, भव जलधि पोत चरनार विंद। भव सागर से पार होने के लिए जहाज है, नौका है। श्री विभीषण जी कहते हैं कि आप जो हमें उपदेश किए, यह आपकी असीम अनुकंपा है, कृपा है। आप हमें उस अहेतुकी अनुकंपा से सुख प्रदान किए। अब मुझे विश्वास हो गया है कि रावण एक नहीं हजारों रथ पर आरूढ़ होकर क्यों ना आवे, लेकिन आप उसे मार देंगे, वह बच नहीं पाएगा। यतोस धर्म यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म की ही जीत हमेशा होती आई है और होती रहेगी। कभी कभी ऐसा लगता है युद्ध में कि धर्म हार जाएगा, पर धर्म हारता नहीं, धर्म विजयी रहता है। अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं, उत्पचार 10 कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन। उत्पचार 10 कंधर इत अंगद हनुमान। उत माने उधर, 10 कंधर रावण, पचार माने ललकार रहा है, और इधर से श्री अंगद हनुमान जी ललकार रहे हैं। निशाचर भालू और कपि, निशाचर भालू और कपि निज निज प्रभु आन करी लरत।
अपने अपने प्रभु की आन माने दुहाई देते हुए, आन माने दुहाई देते हुए, शपथ करते हुए, लड़त माने लड़ रहे हैं। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन। इस दोहे में प्रसंग को मिलाया जा रहा है। तो प्रश्न उठता है, प्रसंग छूटा कहाँ जहाँ से मिलाया जा रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि प्रसंग छूटा है ऊपर के दोहे में। दूह दिशि जय जयकार करी, दूह दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, भीरे वीर इतरामहि, उतराव नहीं बखानी। ऊपर वाले दोहे में ये दोहा है। दूह दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। बीच में विभीषण जी महाराज के मन में जो संदेह हुआ, उस संदेह को उन्होंने निवेदित किया और श्री राम जी उनके संदेह निवारण के लिए धर्म रथ का उपदेश किए। अब गोस्वामी जी पुनः प्रसंग मिला रहे हैं। उस दोहे में गोस्वामी जी ने क्या कहा? भीरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी। बीच में श्री राम जी विभीषण जी को धर्म उपदेश कर रहे थे, तब तक क्या हो रहा था? तो गोस्वामी जी इस दोहे में कह रहे हैं तब तक ये हो रहा है कि उत्पचार 10 कंधर, उधर से 10 कंधर रावण ललकार रहा है, अपने सुबटों को, सैनिकों को ललकार रहा है। और इधर से अंगद हनुमान, क्योंकि श्री राम जी उपदेश कर रहे थे इसलिए इत अंगद हनुमान, इधर से श्री अंगद हनुमान जी सैनिकों को ललकार रहे हैं। अर्थात उधर से रावण, इधर से श्री अंगद हनुमान जी अपने अपने सैनिकों को उत्साहित कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, आगे बढ़े रहो, मारो, पीछे मत हटना। गोस्वामी जी कहते हैं निशाचर भालू कपि, ये सब अपने अपने प्रभु की दुहाई देते हुए, शपथ करते हुए लड़ रहे हैं। बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है। इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में देवताओं का विमान भर गया। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, ब्रह्मादि सुर, सिद्ध और मुनि अनेकों विमाना चढ़े नभ रन देखत, विमान पर चढ़े हुए, नभ माने आकाश से, रण देखत, रण माने युद्ध देख रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना,
देखत रन नभ चढ़े विमाना। देखत रन नभ चढ़े विमाना। आज युद्ध देखने सब आए हैं। अब तक मेघनाद का युद्ध हुआ, कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, लेकिन सब नहीं आए। कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। आज ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रादि देव, सिद्ध, मुनिगण सब विमानारूढ़ होकर के आकाश में आ गए। क्या बात है, सब आज आए हैं। तो इसका उत्तर यह है कि आज इसलिए आए हैं क्योंकि आज श्री राम जी और रावण का युद्ध होने जा रहा है। देखने लायक होगा यह युद्ध। बड़ा भयानक युद्ध होगा। भले ही प्रमुख असुर लोग मारे गए हैं, लेकिन उन सभी असुरों के मुखिया जिंदा है और उस मुखिया से श्री राम जी की लड़ाई है। पहले इसलिए भी नहीं आते थे कि कहीं ऐसा न हो हम लोग युद्ध देखने जाएं और रावण इस बात को लेकर के चिढ़ जाए कि देखो लंका में असुरों का संहार हो रहा है और ये देवता लोग तमाशा देख रहे हैं। ऐसा सोच करके रावण अपने बेटा मेघनाद से कह दे, बेटा मेघनाद तुम जाओ स्वर्ग देखो, तुम जाओ स्वर्ग देखो और हम यहाँ पर रण देखते हैं। तो वह मेघनाद स्वर्ग में यदि चला जाएगा तो बड़ा उत्पात करेगा। वैसे भी उसके द्वारा स्वर्ग में नित्य भय बना रहता था। इसीलिए देवता लोग सब के सब नहीं आए थे। लेकिन अब चूंकि मेघनाद मारा जा चुका है, कुंभकर्ण की तो कोई बात ही नहीं है, वो भी मारा जा चुका है। कुमुखा कंपन, कुल सरद, धूम केतु, अतिकाय, ये सब के सब मारे जा चुके हैं। इसलिए अब अकेला रावण यहां रहेगा कि वहां जाएगा। इसलिए अब युद्ध देखने आए हैं। तीसरा भाव यह है कि यह सत्य है कि ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्यति। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा, गगनम गगनाकारम, आकाश की उपमा आकाश है, आकाश के जैसे और कोई हो नहीं सकते। गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमम, सागर की उपमा सागर है। वैसे ही राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युद्धम, राम रावण योरिव। श्री राम जी और रावण के युद्ध के उपमा और कोई युद्ध है ही नहीं। श्री राम रावण के युद्ध श्री राम रावण के युद्ध ही है, उसके समान वही है। सब युद्ध देखने आए हैं। भगवान शिव कथा सुना रहे थे भगवती श्री पार्वती जी को। श्री पार्वती जी कथा सुन रही थी तो उन्होंने भगवान शिव की ओर देखना शुरू किया। भगवान शिव समझ गए कि क्या जानना चाहती हैं। मानो श्री पार्वती जी ने देख करके ये जानना चाहा कि आप गए थे कि नहीं, पहले ये बताइए। भगवान शिव ने कहा, देवी हम भी पहुंचे थे, हम हूँ उमा रहे ते ही संगा, हम हूँ उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा, देखत राम चरित रन रंगा।
हे उमा, ते ही संगा हमहू रहे, उनके संग हम भी थे। अच्छा कहा, रन रंगा रामचरित देखत, रन में रंगे हुए, वीर रस में रंगे हुए, रण में रंगे हुए श्री रामचरित को मैं देख रहा था। मतलब और लोग दोनों तरफ देखते थे, परंतु मैं तो केवल श्री राम जी को देखता था। श्री राम जी कैसे धनुष पर बाण को संधान करते हैं, कैसे बाण चलाते हैं, कैसे श्री राम जी देखते हैं, किस तरह से चलते हैं, कैसे गुस्सा करते हैं, इस समय देख रहा था। देखत रामचरित रण रंगा, हम हो उमा रहे ते ही संगा। भगवती श्री पार्वती जी का एक प्रश्न भी है, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन गोई। ये उसी प्रश्न के उत्तर के, उसी प्रश्न के अंतर्गत ये उत्तर है। अब आप ये कहिएगा कि श्री पार्वती जी को साथ में क्यों नहीं ले गए थे भगवान शिव? इसका उत्तर यह है कि तब श्री पार्वती जी श्री सती तन में थी। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। और भगवान शिव का उस समय भगवान शिव समाधिस्थ थे। 87,000 वर्ष की समाधि उन्होंने लगा रखी थी। जब वे समाधिस्थ थे तो फिर रणरंग रामचरित रणरंगा कैसे देख रहे थे? युद्ध में युद्ध देखने कैसे आ गए थे? यह भी एक प्रश्न है। पहली बात तो ये समझिए कि भगवान शिव की साधुता है, भगवान शिव की साधुता है, अपने आप को पीछे कहते हैं, सबसे पीछे अपने आप को रखते हैं। तई समाज गिरिजा में रहे हो। कब? जब सुमेरु पर्वत पर देवताओं की बैठक चल रही थी, तब अवसर पाई वचने कहे हो। भगवान शिव समाधिस्थ भी थे और युद्ध भी देख रहे थे, क्योंकि भगवान शिव जीव नहीं ईश्वर हैं। और ईश्वर में वह सामर्थ्य होता है कि एक काल में जितना चाहे उतना शरीर धारण कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान शिव संहार के देवता हैं, और प्रायः भगवान शिव समाधिस्थ रहते हैं। तो फिर संहार का कार्य कौन देखता है? इसलिए भगवान शिव में वह सामर्थ्य है, वह उनकी प्रभुता है कि वह सृष्टि के संहार कार्य को भी देखते हैं, श्री रामचरित भी देखते हैं, विभिन्न मंदिरों में पूजा ग्रहण भी करते हैं और समाधिस्थ भी हैं। ये सामर्थ्य उनमें है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये उनकी ईश्वरता है। जब एक सौभरी ऋषि जीव हो करके एक काल में 50 शरीर धारण करके रह सकते हैं, तो भगवान शिव के लिए एक समय में अनेक शरीर धारण करना क्या आश्चर्य है, कौन सी बड़ी बात है। श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंध में वर्णन है, सौभरी ऋषि जी
जल में मत्स्य विहार देख करके गृहस्थ आश्रम को सुखद समझते हुए राजा मानधाता के पास पहुंच गए और उनके द्वारा सत्कृत होने के बाद, अर्चित होने के बाद कुशल प्रश्न पर इन्होंने अपने मन की बात को प्रकट करके कहा कि मैं आपसे कन्या मांगने आया हूं, मुझे विवाह करने की इच्छा है। राजा मानधाता एकदम से चुप रह गए और दूसरे क्षण फिर उन्होंने विचार करके कहा कि महाराज, मेरे पास 50 कन्या है, मैं सोचता हूं किस कन्या को आपको दूं, इसीलिए मैं ये आप पर सौंपता हूं कि आप रनिवास में जाइए, जो कन्या आपको वर्ण करे उनको लेकर आप जा सकते हैं, जो आपको स्वीकार कर ले उनको लेकर जाइए। सौभरी जी इस बात को समझ गए कि मेरी इस जरा अवस्था को देख करके, बुढ़ापे को देख करके राजा ने बड़ी बुद्धिमानी करी है, कोई बात नहीं। रनिवास में जाते ही इन्होंने सुंदर तप के बल से दिव्य स्वरूप को धारण किया। एक युवक सौंदर्य संपन्न शरीर को धारण किया। राजा का संदेश था कि जिस बेटी की इच्छा हो वह इन महात्मा के साथ विवाह कर सकती हैं। तो सौभरी जी के जाने से एक नहीं 50 ने माला पहना दिया और 50 को लेकर के सौभरी ऋषि चल दिए और 50 के लिए उन्होंने तप के प्रभाव से ऐसा प्रबंधन किया जो एक राजकुमारी के योग्य सुख वैभव से संपन्न महल होना चाहिए। कुछ काल के बाद जब मानधाता जी मिलने गए अपनी पुत्रियों से, तो जिस पुत्री के पास जाते हैं कुशल प्रश्न होता है, वह एक बात को जरूर कहती हैं कि मैं तो पिताजी सुखी हूं, परंतु मेरी अन्य बहनें दुखी अवश्य होंगी। क्यों? कहा मेरे पति सदैव मेरे ही महल में रहते हैं। और यही बात उन्होंने अन्य कई बेटियों से सुना। तो सौभरी जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए मानधाता जी वापस आ गए। कहने का अभिप्राय यह है कि एक ऋषि तप के प्रभाव से एक काल में 50 शरीर धारण कर सकते हैं, तो भगवान शिव तो ईश्वर है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तमाल जी में पीपा जी के बारे में भी वर्णन है, एक समय में कई शरीर धारण कर लेते हैं। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हमहु उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। एक और बात, भगवान शिव श्री राम जी के 5 लीलाओं को अवलोकन किए, परंतु कहीं भी उनको मोह नहीं हुआ, क्योंकि सदैव वे भगवान श्री राम की लीला और ईश्वरता पर दृष्टि रखते हैं। श्री राम जी के चरित्र को देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं। अन्य देवता लोग उधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, शिव जी केवल श्री राम जी को देखते हैं। तो भगवान शिव 5 लीला में सम्मिलित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 5 लीला प्रमुख रूप से हैं। वाल लीला है, विवाह लीला है, वन लीला है, रण लीला है, राज लीला है। और इन 5 में 5 लोगों को मोह हुआ है। 5 जिनको मोह हुआ है वे सामान्य नहीं है, बड़े बड़े महापुरुष सब हैं। बाल लीला में मोह हो गया है श्री कागभूषुंडी जी को, बाल लीला में मोह हो गया श्री कागभूषुंडी जी को। भगवान श्री राघव का प्राकट्य श्री धाम अयोध्या जी में हुआ।
श्री काकभुसुंडी जी महाराज भगवान शिव के पास आए, वंदन प्रणाम के, गुरु जी अयोध्या जी चलने का विचार है, आपका क्या विचार है? भगवान शिव कहते हैं, शिष्य काकभुसुंडी मैं भी चलूंगा। अच्छा अच्छा, तो चलिए। गुरु चेला दोनों श्री अयोध्या जी में आते हैं और यहां पर आकर के ज्योतिषी बन करके भगवान शिव श्री काकभुसुंडी जी के साथ श्री राम लला का दर्शन करते हैं और श्री राम लला को दर्शनोपरांत भगवान शिव श्री काकभुसुंडी जी से कहते, चेला अब मैं जाऊं? तो श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, गुरु जी महाराज अब आप जाइए, आपका चेला यहीं रहेगा। क्यों, तुम नहीं चलोगे? नहीं नहीं गुरु जी, मैं 5 वर्ष यहीं रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रहो, बीच बीच में मैं आता रहूंगा। अच्छा ठीक है गुरु जी। भगवान शिव दर्शन करके चले जाते हैं। श्री काकभुसुंडी जी को मोह हो जाता है। प्राकृत शिशु लीला देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। हुआ ये कि एक दिन श्री राम जी इनके साथ अतिशय माधुर्य पूर्ण लीला करने लगे। भगवान श्री राम जी किलकारी मारते हैं, उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, मैं भागता हूं। और जब मैं भागता हूं तो श्री राम लला सरकार पुआ दिखाते हैं, लो इसको खा लो, नाराज मत हो, आओ पुआ खा लो। जब मैं पास में जाता हूं तो हंसने लगते हैं, भागता हूं तो रोने लगते हैं, देखो मेरा काक भाग रहा है, कोई पकड़ के ला दो। और जब मैं उनके चरण छूने के लिए पास में जाता हूं तो डरने लगते हैं, ये काग कहीं मेरे चोंच में, मेरे चरण में चोंच न मार दे। तो श्री काकभुसुंडी जी सोचते हैं, कैसी लीला है। पास में जाऊं तो खिलखिलाते हैं, थोड़ा दूर होता हूं तो रोते हैं, सोचता हूं थोड़ा चरण छू लूं तो डरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिनको अपना इष्ट देव मानता हूं वे इष्ट देव ना हो, वे मनुष्य हो। अब इतना मन में लाते ही श्री राम जी ने कहा, माया से थोड़ा इनको खेल दिखाइए तो आप। काकभुसुंडी जी को मोह हो गया और जैसे मोह हुआ भाग चले। श्री राम जी ने कहा, अच्छा चलो, कहां भाग के चल? तो जहां तक उनकी गति थी वहां तक गए। श्री राम जी पकड़ के फिर ले आए अयोध्या जी, कहीं जाने नहीं देंगे तुमको। श्री राम जी कहते हैं, देखो एक बार जिनको मैं पकड़ लेता हूं ना, वो चाहे कहीं भी भागता रहे, मैं भागने नहीं दूंगा, पकड़ के फिर ले आता हूं। हाँ, थोड़ा कष्ट उसको जरूर होता है, क्योंकि वो भागता है तो भागने में उसको कष्ट होता है। मैं घुमा फिरा के फिर यहीं ले आता हूं। श्री राम जी उनको अपने उदरस्थ करके अपना ऐश्वर्य दिखाए, फिर बाहर करके उनको भक्ति का वरदान दिए। तो श्री काकभुसुंडी जी को मोह हो गया, लेकिन भगवान शिव को मोह नहीं हुआ। विवाह लीला में भगवान श्री राम जी का श्री मिथिला जी में विवाह उत्सव हो रहा है। अयोध्या जी से बाराती आई है, देवलोक से देवता लोग विमानारूढ़ होकर के चले। ब्रह्मा जी सबसे आगे हैं, उनके पीछे सब देवता हैं, साथ में भगवान शिव भी हैं। ब्रह्मा जी एकदम से रुक गए। क्यों? ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अरे भाई, ये जनकपुर, यहां के लोग, यहां की वस्तु, यहां की हर चीजें मेरी सृष्टि से भिन्न दिख रही है। क्या बात है? कोई दूसरा ब्रह्मा तो नहीं पैदा हो गया? और यदि दूसरा हो गया है
तो ये कलाकारी बहुत अभूतपूर्व है। फिर तो मैं पद से हटा दिए जाऊंगा, इन्हीं को रखा जाएगा, कहा जाएगा देखो ब्रह्मा जी अब आप इतना बढ़िया नहीं बना पाते हो, अब अपना पद छोड़ दो। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए। विधि भयो आचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। कहीं भी कुछ भी अपनी करनी को उन्होंने नहीं देखा। बड़े परेशान हो गए ब्रह्मा जी। भगवान शिव समझ गए कि इनको तो मोह हो गया है। तो भगवान शिव ने समझाना शुरू किया। शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर विवाह। अरे देवताओं, अच्छा शिव जी ने बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक समझाया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया क्योंकि बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। देवताओं को संबोधित किया, देवताओं आप सब इस प्रकार से किस चक्कर में पड़े हो? अरे जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल हो ही पदारथ चारी, तैसिए राम कहो कामारी। मान लो पिताजी के माताजी के विवाह का वीडियो कैसेट बना हो और बेटा देख करके रोने लगे कि सब लोग उसमें सम्मिलित है और हम तो उसमें है ही नहीं, तो ये बेटे की बेवकूफी है, ना समझी है। भगवान शिव ने जब समझाया और फिर भगवान शिव ने कहा चलिए सब लोग चल के विवाह उत्सव देखिए, पुनि आगे वर बसह चलावा। इस प्रकार से सबके संदेह को निवारण किए। लेकिन भगवान शिव को मोह कहीं नहीं हुआ। अब बताइए, काकभुसुंडी जी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, और इसके बाद वन लीला में तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? भगवान शिव के साथ में रहने वाली भगवती श्री सती जी मोह में पड़ गई। श्री राम जी दंडकारण्य में श्री सीता जी की खोज कर रहे थे। रावण श्री सीता जी को हरण कर लिया था। भगवान शिव अगस्त ऋषि से कथा श्रवण करके जब श्री सती जी के साथ वापस हुए तो उन्होंने श्री राम जी को देख करके सच्चिदानंद भगवान कह करके प्रणाम किए। सती जी इसी चक्कर में पड़ गई कि बताइए मेरे स्वामी आज भांग तो ज्यादा पिए नहीं है, इनको हो क्या गया? अरे कोई बिरही हो, अपनी पत्नी की खोज कर रहे हो, लता पता वृक्षों से पूछ रहे हो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पूछत चले लता तरु पाती, और उन बिरही दुखी जीव को मेरे स्वामी कहते हे सत चिद आनंद। ये सत कब से हो गए, ये चिद कब से हो गए, ये आनंद रूप कब से हो गए? जो खुद रो रहे हैं इनको कहते हैं आनंद के धाम है। आप जो खुद को नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है, कौन ले गया है, उनको कहते हैं चिद के धाम, चैतन्य के धाम, ज्ञान के धाम है आप। और जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे, उनको कहते हैं सत्य के धाम। ये सच्चिदानंद कब से हो गए? लेकिन श्री सती जी बहुत होशियार अपने आप को मानती है। उन्होंने कुछ कहा नहीं भगवान शिव से, सोचा कि ना मुझे नहीं कहना है, कभी चर्चा चलेगी तो चर्चा हो जाएगी। लेकिन वे बहुत परेशान हैं, मन में संशय हो गया है। भगवान शिव समझ गए। भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे, वाह प्रभु वाह, मैं सोच रहा था कि आपके पास जाऊंगा, आपको प्रणाम करूंगा तो लोग जान जाएंगे कि श्री राम जी भगवान हैं। बताओ, शिव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब श्री राम जी शिव जी से भी बड़े हैं, भगवान हैं। धन्य हो प्रभु। अरे लोग जान जाएंगे तो दूर की बात है, मेरी धर्म पत्नी मेरी श्री सती नहीं जान पा रही है कि मैं प्रणाम करता हूं, तो वे कहती हैं, मन ही मन सोच रही कि भगवान शिव जीव को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। अब हम समझ गए कि आपके पास कभी भी हम आ जाएंगे तो कोई आपको जान नहीं पाए कि आप भगवान हो। हाँ,
लोग मेरे बारे में तर्क वितर्क करेंगे, भांग ज्यादा पी लिए हैं शिव जी। लेकिन अब श्री सती जी हैं, भगवान शिव ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनको समझ में बात आई नहीं। कहा जाके परीक्षा लो, तुरंत परीक्षा लिया, परीक्षा लेने में विफल रही, परीक्षा लेने की तरीका उनसे गलत हो गई, जिससे भगवान शिव ने उनको परित्याग किया। और इसके बाद उसी संदेह के कारण श्री सती जी के जीवन में ऐसा कष्ट आया कि उनका पिताजी के यज्ञ में जाकर के सती तन समाप्त होता है और फिर शैलराज हिमाचल के घर में जन्म लेकर के पार्वती तन में आती हैं। देवर्षि नारद जी के मार्गदर्शन में तपस्या करके भगवान शिव से उनका विवाह होता है और फिर कुछ काल के बाद भगवान शिव से जिज्ञासा करके तब श्री राम तत्व को समझ पाती हैं। तो श्री सती जी को मोह हो गया, आश्चर्य हो गया। बाल लीला में कागभूषुंडी जी, विवाह लीला में ब्रह्मा जी, वन लीला में श्री सती जी और रण लीला में पक्षीराज गरुड़ जी भी मोहित हो गए, उनको मोह हो गया। पर धन्य है श्री शंकर जी, उनको कहीं मोह नहीं होता है, सब जगह है, कहीं मोह नहीं होता है। गरुड़ जी महाराज देवर्षि नारद जी के कहने से आए लंका के रणभूमि में और श्री राम जी को नाग पास से मुक्त कर दिया और स्वयं मोह पास में जकड़ गए, बंध गए। मन ही मन सोचने लगे, बताओ ये कैसे भगवान है, ऐसे लाचार दिख रहे थे, बताओ कैसी इनकी भगवत्ता है। भव बंधन ते छूट ही, नर जपी जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधे नागपास सोई राम। मनी मन, अरे कोई बात नहीं, भगवान है, उनकी लीला। ना ना ऐसा नहीं हो सकता है, ना ना भांति मन ही समझावा। मन ही में तर्क वितर्क हो रहा है, ये कैसे भगवान, भगवान नहीं हो सकते। नारद जी कहते भगवान है श्री राम जी, मैं कैसे मानूं भगवान है। अब गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, उनको मोह हो गया। जरा सोचो हम आप किस गिनती में हैं। गरुड़ जी महाराज नारद जी के कहने से बड़ी प्रसन्नता के साथ चले थे। नारद जी ने सोचा आकर के गरुड़ जी हमको बतावें तब यहाँ चलेंगे, तब तक वहीं ठहरे हुए थे। अब गरुड़ जी बिल्कुल रोने जैसे बिलखते हुए पहुंचे नारद जी के पास। नारद जी ने कहा क्या बात है पक्षीराज जी, क्या हुआ। नारद जी से गरुड़ जी ने अपना मोह सुनाया। नारद जी समझ गए इनको रोग लग गया। हाँ, नारद जी ने कहा गरुड़ जी ये भगवान श्री राम की माया बड़ी प्रबल है, अब आप एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वो जो आदेश करे वही करना। देवर्षि नारद जी समझ गए अब इनको जो रोग हो गया है ना, इनको कुछ दौड़ना पड़ेगा, कुछ क्लेश भोगना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। देखो जब बीमारी आ जाती है तो कई अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है। और लोग कहे कल तक तो बहुत ठीक थे, आज क्या हो गया, कहा हो गया सो हो गया। अब इनको मोह रूपी रोग लग गया। नारद जी को लगा यहाँ ठीक नहीं होने वाले हमसे, ब्रह्मा जी के पास भेजा, कहा उनके पास जाइएगा, जो कहेंगे वो करिएगा। ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, पक्षीराज न नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं न ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि जब इनमें विनम्रता ही नहीं है, इनको हम कुछ कहेंगे तो बात लागू नहीं होगी। भाई उपदेश तभी करना चाहिए जब उपदेश ग्रहण के योग्य वह दिखे, उसमें योग्यता हो, वह ऐसा निवेदन करें, प्रणाम करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि किसी तत्ववेत्ता के पास जाओ और उनको प्रणाम करो।
तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, फिर वे समझाएंगे, तब तुम्हें बोध होगा। अर्जुन है बड़े बुद्धिमान, सोचा मैं कहीं जाऊं, उनको उनकी सेवा करूं, पांव पकड़ूं, कहीं जाने की आवश्यकता क्या है? तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा सरकार शिष्यस्ते हम साधि माम तुम प्रपन्नम। मैं आपका चेला बन गया, अब आप हमको शिक्षा दीजिए, समझाइए। अब आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? मैं कहां ढूंढने जाऊं? देखो सखा भाव है, लेकिन उपदेश तभी लागू होगा जब गुरु शिष्य का भाव होगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कहीं भी आप जाकर के शिक्षा ले सकते हो, किसी तत्ववेत्ता के पास जाकर के, लेकिन अर्जुन बड़े बुद्धिमान ठहरे, तुरंत चेला बन गए। शिष्यस्ते हम, कहा सुनिए अब मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, अब मुझे समझाइए। चरण में बैठ गए, समझाने लगे भगवान श्री कृष्ण। ना तो इस प्रक्रिया को सती जी ने अपनाया, न गरुड़ जी ने अपनाया, तो कैसे उपदेश करें? भगवान शिव ने उपदेश अपनी ओर से किया तो उपदेश व्यर्थ गया। नारद जी ने नहीं समझाया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे, अरे तो श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है, ये तो बहुत बड़ा रोग लगा है। अच्छा नारद जी श्री ब्रह्मा जी दोनों सोच रहे इस रोग से तो हम भी भुक्तभोगी हैं। अब कोई आपके पास पहुंचे, कहे कि देखो भैया बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तो वह व्यक्ति इस बात के भुक्तभोगी हो, क्या हाँ मुझे भी कभी बहुत पेट में दर्द हुआ था, सुनो सुनो, यहाँ दूसरी उनके पास जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। इस रोग को हम भी जानते, बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसे ही देवर्षि नारद जी श्री ब्रह्मा जी ने कहा इस रोग से तो हम भी भुक्तभोगी हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि तो सब माया के अधीन है, अब क्या होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनिए अब आप शिव जी के पास जाइए। भगवान शिव के पास जाइए। श्री ब्रह्मा जी गरुड़ जी को भेज दिए भगवान शिव के पास। भगवान शिव कहते हैं अब पक्षीराज बड़े व्याकुल होकर के, इसका मतलब ये रोग बढ़ता चला जा रहा है। नारद जी नहीं समझा सके, ब्रह्मा जी नहीं समझा सके, इसका मतलब बहुत बड़ा रोग है। मेरी बुद्धि मुझको नहीं समझा सकी, नाना भांति मन समझावा। स्वयं अपने आप को समझने का प्रयास किया, नहीं समझ पाए। परमातुर विहंगपति आयु तमोपास। अब जाकर के गरुड़ जी ने शंकर जी को प्रणाम किया, श्री शंकर जी के चरण में वंदन किया और अपना मोह प्रकट किया। भगवान शिव ने सोचा अभी नहीं, थोड़ा और इनको भागना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा पक्षीराज रास्ते में आप मिले हो, मैं कैसे समझाऊं? अब समझाने के लिए कहीं बैठना चाहिए। तो ये काम करो, मैं अभी भिक्षा लेने जा रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ, आपको ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ कि आपके मोह का निवारण होगा। फिर उन्होंने श्री कागभूषुंडी जी के पास भेजा, वहाँ वे गए, उन्होंने सारी कथा सुनी है, उनका मोह समाप्त हो गया है। रणलीला में उनको मोह हुआ, भगवान शिव को मोह नहीं हुआ। पांचवी लीला भगवान श्री राम जी की राजलीला है। राजलीला में गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को ही मोह हो गया। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को ही मोह हो गया। गुरु श्री वशिष्ठ जी सोचने लगे कि बताओ कैसे परमात्मा है, कैसे भगवान है, जो रोज मेरे चरण धोते हैं, मेरे पांव छूते हैं, मेरे पैर दबाते हैं, ये भगवान कैसे होंगे? मन ही मन सोचते हैं प्रभु मेरे मन में बड़ा मोह हो गया, मैंने अपने पिताजी के वचन से
इस वंश के पुरोहिती कर्म को स्वीकार किया है और मेरे मन में आपके प्रति संदेह हो रहा है, ऐसा अनुग्रह कीजिए कि एक अकेले मिलने का समय दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास कोई नहीं रहना चाहिए। तो श्री वशिष्ठ जी चल के आए, श्री राम जी अकेले में मिले। श्री गुरु जी ने कहा, वैसे श्री राम जी तो पूर्व की भांति पूजा सम्मान किए, पद पखारी पादोदक लीन्हा, आज भी वही किए। गुरु जी ने कहा, हे रघुनंदन, देख ही आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। वैसे आपकी महिमा अनंत है, वेद भी नहीं जानते, भला मैं क्या कह सकता हूं। प्रभु, जीवन में जितने साधन है, जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम तीर्थ मज्जन, जहाँ लग धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। मैंने इस बात को समझा है कि सब साधन कर यह फल सुंदर। आपके श्री चरणों में जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक अंतःकरण स्वच्छ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। केवल कर्म करने से हृदय निर्मल नहीं हो सकता। छूट ही मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। एक मेरी इच्छा है, आप पूर्ति कर दीजिए। नाथ एक बार मांगो, राम कृपा करि देहो। श्री गुरु जी कह रहे हैं, देखिए आप मेरे नाथ हैं, आपकी लीला के मर्यादा के अनुरूप मैं गुरु बना हूं, ठीक है, लेकिन आप मेरे नाथ हैं। जैसे नाटक मंच पर जो पिताजी हो वह बेटा बन करके अभिनय करें, और बेटा हो बाप बनकर अभिनय करे, बेटा राजा बने हो पिताजी प्रजा बने हो, तो मंच पर तो वैसे ही दिखाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। वहां पर पिताजी सोचे नहीं मैं कैसे हाथ जोड़ सकता हूं, तो मेरा बेटा है, लीला ही नहीं बनेगी। गुरुजी ने कहा, देखिए आपकी लीला की मर्यादा के अनुरूप मैंने गुरुजी का अभिनय किया, आप जो किए ठीक है, लेकिन अब मेरा ये मांग है, इसको पूरा कीजिए। नाथ एक बार मांगो, नाथ कहा, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनी नेहू। श्री राम जी ने तथास्तु कहने में संकोच किए, क्योंकि अब कैसे कहें, अभी तक जो व्यवहार चल रहा है उसमें आप कहें तथास्तु तो शोभनीय नहीं है। मन ही मन कहा, गुरुजी आप जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, अकृपा सिंधु के मन अति भाए। क्यों? क्योंकि श्री राम जी अंदर से खुश हो गए, गुरु जी में भक्ति आ गई। चाहे पिताजी हो, गुरुजी हो, माताजी हो, श्री राम जी चाहते समय भक्ति आ जाए, और भक्ति आ जाए तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि भक्ति के बिना वो सुख नहीं मिल सकता। भगवान श्री राघवेंद्र कागभूषुंडी जी से कहते हैं कि आप मेरे ईश्वरत्व को ध्यान रखना, जानते रहना, लेकिन भक्ति करने के लिए काय वचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। तो भगवान शिव सब जगह कहां नहीं है, राजलीला में सम्मिलित है, बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग। रण लीला में सम्मिलित है, हम उमा रहे तही संगा। वन लीला में सम्मिलित है, तभी तो प्रणाम किए भगवान शिव जय सच्चिदानंद कह करके। विवाह लीला में सम्मिलित है, सम समेत ही राम ही देखा। और बालीला में सम्मिलित है, सब जगह सम्मिलित हैं। भगवान शिव को मोह नहीं होता है, अन्य को मोह हो जाता है। हमहु उमा रहे ते ही संगा,
देखत राम चरित रन रंगा, सुभट समर रस दुहु दिस माते, कपि जयशील राम बल ताते। सुभट समर रस दुहु दिस माते, कपि जयशील राम बल ताते। दुहु दिसी सुभट समर रस माते, दुहु दिशी माने दोनों तरफ के, सुभट माने योद्धा लोग, समर रस माने वीर रस में, युद्ध रस में, माते माने मतवाले हैं। आहा, दोनों तरफ के सैनिक मतवाले हैं, कोई पीछे नहीं हटने वाले हैं। सुभट समर रस दुहु दिशी माते, और कपि जयशील राम बल ताते। कपि राम बल ताते जयशील। कपि वानर लोग श्री राम बल से संपन्न हैं, श्री राम कृपा बल से बलवान हैं। ताते माने इसी से जयशील, जयशील माने विजयी होते आए हैं, विजयी हैं। कपि जयशील राम बल ताते, एक एक सन भीरहि प्रचारहि, एक न एक मरदि महि पारहि। एक एक सन भीरहि प्रचारहि। एक एक से, एक दूसरे से भीरहि माने लड़ते हैं। और जरा भी सामने वाला ढीला पड़ते दिखाई दिया तो पचार ही ललकारते हैं। क्यों? इसी बल पर लड़ने आए हो? तुम्हारी मैया ने पीछे हटने के लिए दूध पिलाया है, लड़ो। अब ललकारते हैं तो फिर क्या है, जोश आ जाता है। एक एक सन भीरहि पचारहि, भिरे सकल जोरी न सन जोरी, हित उत जय इच्छा नहीं थोरी। एक दूसरे से लड़ते हैं और जरा पीछे हटते दिखा तो उसको ललकारते हैं। एक न एक मर्दी मही पा रहे हैं। झपट ही चरण गही पटक मही भजी, चलत बहुरी पचा रही। झपट ही चरण गही पटक मही भजी, चलत बहुरी पचा रहे। कहां भाग रहे हो? आओ। एकन एक मर्दी मही पा रही, एक दूसरे को मर्दी माने मसल करके मही पारे भूमि पर डाल देते हैं। जाओ। मारही काटही धरही पछारही, मारही काटही धरही पछारही। शीस तोरी शीसन सन मारही, मारही काटही धरही पछारही। बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है दोनों तरफ से। मारही मारते हैं पांव से, काटही दांत से, और धरही हाथ से, पछारही भूमि पर पटक देते हैं। लात से मार के, दांत से काट कर, हाथ से पकड़ के भूमि पर पटक देते हैं। मारही काटही धरही पछारही। और पछारने के बाद शीस तोरी, उसके सिर पकड़ लेते, घुमाने लगते हैं, नट बोल्ट की भांति घुमाते हैं। शीस तोरी, शीस तोड़ लिए और उस शीस से दूसरे को मारते हैं। शीस तोरी शीसन सन मारही, एक एक सो मर्दही तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परही ते जन फूटही दधि कुंड। शीस तोरी शीसन सन मारही,
और फिर क्या करते हैं, उदर बिदारही भुजा उपारही, उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवनि पटकी भट डारही, उदर बिदारही भुजा उपारही। उदर बिदारही, पेट चीर फाड़ देते हैं, पेट को चीर फाड़ दिए, उदर बिदार, उदर को विदीर्ण कर दिए। राक्षसों के पेट फाड़ देते हैं। बताओ, तुमने बहुत मुनियों को खाया है, इसी पेट में पचाया ना। गही पद अवनि पटकी भट डारही, गही पद पांव पकड़ करके भट योद्धाओं को मही डारही, अवनि डारही, भूमि पर डाल देते हैं। ये बानर लोग कर रहे हैं। भालू क्या कर रहे हैं, कहानी सिचर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर ढारी देहि बहु बालू, निशिचर भट हरी देहि बहु बालू। निशिचर भट मही, निश्चर भट्ट को भालू मही गाड़ही। भालू लोग भट्ट योद्धा राक्षसों को भूमि में गाड़ देते हैं, गड्ढा खोद के रखे हैं। अधमरु हुआ, अभी मरा नहीं निश्चर, घसीट के ले गए, ऊपर से घसीट के ले गए, गड्ढे में डाल दिए, ऊपर से मिट्टी भर दिए। ऊपर ढारी दे ही बहु बालू, ऊपर से बहुत बालू डाल देते हैं, चिन्ह बना देते हैं। निशिचर भट्ट मही गाड़ही भालू, ऊपर ढारी दे ही बहु बालू। राक्षसों को, भट्ट योद्धाओं को भालू लोग भूमि में गाड़ के ऊपर से बालू डाल देते हैं। भालू से पूछा गया, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मर जाने देते, काहे जिंदे में इसको भूमि में गाड़ रहे हो? कहा इसी के अंदर ये मरेगा और कल तक ठीक रहेगा, सुबह का कलेवा होगा हमारा। भालू लोग मांसाहारी होते भालू, इसलिए भालुओं ने योद्धा राक्षसों को भूमि में गाड़ करके ऊपर बहुत बालू डाल दिए, चिन्ह के लिए अमुक जगह में गाड़ के रखा हूं, सुबह सुबह नाश्ता होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, वीर बलिमुख माने वानर, वीर वानर विरुद्ध भाव से युद्ध कर रहे हैं, अथवा यूं कहीं कि युद्ध में विरोध भाव को प्राप्त हो गए हैं। देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे, जनु विपुल क्रुद्धे काल देखियत, मानो बहुत से क्रोधित काल दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से वानर भालू असुरों को संहार कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। भगवान राम नाम के बिना हो जा